देखिए, न्यूक्लियर में एलिमेंट्री पार्टिकल्स वाली क्लास को कंप्लीट कराना था। एलिमेंट्री पार्टिकल्स की आज ये 4th क्लास है। इस पर काफ़ी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर ये आज है 4th क्लास। एलिमेंट्री पार्टिकल्स की आज ये 4थी क्लास है, जिसमें आपको काफ़ी ऑब्जेक्टिव मिलने चाहिए। पहले तो इसको कंप्लीट किया जाए। थोड़ी सी थ्योरी रह गई थी, उसको फिनिश करें। देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर थोड़ी सी थ्योरी रह गई थी। हम लैम्डा हाइपरॉन से आपको बताते हैं एक बार। लैम्डा हाइपरॉन्स की क्लास में चल रहे थे। लैम्डा हाइपरॉन्स की क्लास में लैम्डा हाइपरॉन्स पे चल रहे थे। ये आपके 2 लैम्डा हाइपरॉन्स हैं। एक विच हैव 0 चार्ज, ठीक है। 2 लैम्डा हाइपरॉन्स हैं। देयर आर 2 लैम्डा हाइपरॉन्स। देयर आर 2 लैम्डा हाइपरॉन्स। 2 लैम्डा हाइपरॉन्स है। देयर आर 2 लैम्डा हाइपरॉन्स। 2 लैम्डा हाइपरॉन्स है, ठीक है। एक है लैम्डा नॉट और एक है इसका एंटी पार्टिकल लैम्डा नॉट बार। ये लैम्डा हाइपरॉन है। लैम्डा रॉन्स और एक है इसका एंटी पार्टिकल और इसका एंटी पार्टिकल है। ये है इसका एंटी पार्टिकल ऑफ लैम्डा हाइपरॉन्स। लैम्डा हाइपरॉन्स का ये एंटी पार्टिकल है। ये लैम्डा हाइपरॉन्स का एंटी पार्टिकल है। अब इसका जो मास है, चार्ज नहीं है। लैम्डा हाइपरॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता। विच हैव 0 चार्ज। विच हैव 0 चार्ज। इनका 0 चार्ज होता है। लैम्डा हाइपरॉन्स का 0 चार्ज होता है। लैम्डा हाइपरॉन्स विच हैव 0 चार्ज, इनका 0 चार्ज है, ठीक है। इनका मास जो है 2181 ME। 2181 ME। 2181 ME इलेक्ट्रॉन के मास का इतना है। देखिए, चौथा देखिए, लैम्डा नॉट प्रोटॉन
और पाई माइनस लैम्डा नॉट न्यूट्रॉन और पाई नॉट लैम्डा नॉट न्यूट्रॉन और पाई नॉट। ठीक है, ये न्यूट्रॉन और पाई नॉट। तो ये है आपके, एक है लैम्डा नॉट प्रोटॉन और पाई माइनस, एक है लैम्डा नॉट न्यूट्रॉन और पाई नॉट, न्यूट्रॉन और पाई नॉट। अब आइए दूसरा है सिग्मा हाइपरॉन। सेकेंड वन इज सिग्मा हाइपरॉन्स। सिग्मा हाइपरॉन्स, सेकेंड वन सिग्मा हाइपरॉन्स। यहाँ पर 6 सिग्मा हाइपरॉन्स हैं। देयर आर 6 सिग्मा हाइपरॉन्स। There are 6 sigma hyperons. There are 6 sigma hyperons. Sigma plus, sigma minus, sigma naught. Sigma plus, sigma minus, sigma naught। और इनके एंटी पार्टिकल सिग्मा प्लस बार, सिग्मा माइनस बार, सिग्मा नॉट बार। और ये इसके एंटी पार्टिकल हैं सिग्मा प्लस बार का, सिग्मा माइनस बार का, सिग्मा नॉट बार का। ये इसके एंटी पार्टिकल हैं। ठीक है, और ये इनके मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला है, नेगेटिव चार्ज है और जीरो चार्ज वाला है। ठीक है, इनका जो मास है 2328 Me। मास ऑफ सिग्मा हाइपरॉन्स 2328 Me। 2328 Me। अब सिग्मा प्लस की वैल्यू, सिग्मा प्लस की वैल्यू है सिग्मा प्लस की वैल्यू है सिग्मा माइनस की वैल्यू न्यूट्रॉन और पाई माइनस। सिग्मा नॉट की वैल्यू है, सिग्मा नॉट की वैल्यू है लैम्डा नॉट और पाई प्लस। सिग्मा नॉट की वैल्यू है लैम्डा नॉट प्लस गामा, लैम्डा नॉट प्लस गामा। लैम्डा नॉट प्लस गामा, लैम्डा नॉट प्लस गामा। देयर आर 6 सिग्मा हाइपरॉन्स। देयर आर 6 सिग्मा हाइपरॉन्स। 6 सिग्मा हाइपरॉन्स हैं। सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट, सिग्मा प्लस बार, सिग्मा माइनस बार, सिग्मा नॉट बार।
मास ऑफ सिग्मा हाइपरॉन्स 2328 ME, 2328 ME, 2328 ME। सिग्मा प्लस आपका प्रोटॉन पाई नॉट, सिग्मा माइनस न्यूट्रॉन और पाई माइनस, सिग्मा नॉट, लैम्डा नॉट और गामा। अब आइए बच्चों, जाई हाइपरॉन्स, जाई हाइपरॉन्स तीसरा है आपका जाई हाइपरॉन्स। जाई हाइपरॉन्स देखिए, तीसरा है जाई हाइपरॉन्स, जाई हाइपरॉन्स, जाई हाइपरॉन्स। जाई हाइपरॉन्स का देखिए, जाई हाइपरॉन्स, देयर आर 4 जाई हाइपरॉन्स, देयर आर 4 जाई हाइपरॉन्स, 4 जाई हाइपरॉन्स। अरे योग गुण, छोटा वाला मोबाइल दे जाओ। देयर आर 4 जाई हाइपरॉन्स, देयर आर 4 जाई हाइपरॉन्स, 4 जाई हाइपरॉन्स। देयर आर 4 जाई हाइपरॉन्स। तो ये देखिए, एक है आपका जाई माइनस, जाई माइनस और जाई नॉट, जाई माइनस जाई नॉट, जाई माइनस। अभी हमने क्लास, आप डोंगल देंगे तभी वो करेंगे, ठीक। देयर आर 4 जाई हाइपरॉन्स, तो जाई माइनस का जाई माइनस बार, जाई नॉट बार। तो आपके 4 जाई हाइपरॉन्स हैं, जाई माइनस बार, और ये इसके एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल। अब देखिए, इनका जो मास है 2580 ME, मास जो है जाई हाइपरॉन्स का 2580 ME, 2580 ME जो मास है 2580 ME, 0 ME। अब देखिए, जाई माइनस है, जाई माइनस है, ये डिके करेगा लैम्डा नॉट और पाई माइनस में, लैम्डा नॉट पाई माइनस में, जाई नॉट डिके करेगा
जाई नॉट डिके करेगा, जाई नॉट डिके करेगा, जाई नॉट डिके करेगा लैम्डा नॉट और पाई नॉट में, लैम्डा नॉट और पाई नॉट में। ये आपका लैम्डा नॉट और पाई नॉट में। एक बार देख लीजिए, ये लास्ट है, ये आपकी एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर 4th क्लास है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर ये आज 4थी क्लास है सभी बच्चों की। देखिए जरा, लैम्डा हैप्रॉन्स, देयर आर 2 लैम्डा हैप्रॉन्स, देयर आर 2 लैम्डा हैप्रॉन्स, लैम्डा नॉट बार, लैम्डा नॉट बार, लैम्डा नॉट बार। तो 2 लैम्डा हैप्रॉन्स हैं, लैम्डा नॉट बार, विच हैव 0 चार्ज, जिनका चार्ज 0 होता है, विच हैव 0 चार्ज, जिनका चार्ज 0 होता है। मास जो है 2181 ME है, मास जो है 2181 ME है, ठीक है, लैम्डा हैप्रॉन्स का। अब देखिए, लैम्डा नॉट प्रोटॉन और पाई माइनस में डिके करेगा, प्रोटॉन और पाई माइनस में, लैम्डा नॉट न्यूट्रॉन और पाई नॉट में, लैम्डा नॉट न्यूट्रॉन और पाई नॉट में डिके करेगा, न्यूट्रॉन और पाई नॉट में। अब आइए सिग्मा हैप्रॉन्स, देयर आर 6 सिग्मा हैप्रॉन्स, देयर आर 6 सिग्मा हैप्रॉन्स, 6 सिग्मा हैप्रॉन्स हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट, सिग्मा प्लस बार, सिग्मा माइनस बार, सिग्मा नॉट बार, सिग्मा प्लस बार, सिग्मा माइनस बार, सिग्मा नॉट बार। तो देयर आर 6 सिग्मा हैप्रॉन्स, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट, और इसके अंदर मास ऑफ सिग्मा 2328 ME, मास जो सिग्मा का है 2328 ME। हैप्रॉन्स में सिग्मा प्लस प्रोटॉन प्लस पाई नॉट, प्रोटॉन प्लस पाई नॉट, सिग्मा माइनस न्यूट्रॉन प्लस पाई माइनस, सिग्मा नॉट लैम्डा नॉट गामा। जाई हैप्रॉन्स, देयर आर 4 जाई हैप्रॉन्स, 4 जाई हैप्रॉन्स हैं, जाई माइनस जाई नॉट, जाई माइनस जाई नॉट। अब यहाँ पर जाई माइनस बार, जाई माइनस बार, जाई नॉट बार, ये इसका मास याद करिएगा 2580 ME। याद करना बड़ा टफ है क्योंकि इतने एंटी पार्टिकल्स हो गए, हमें नहीं लगता कि सब बच्चे याद रख पाएंगे, फिर भी कोशिश करिएगा। सिग्मा जाई माइनस लैम्डा नॉट पाई माइनस, जाई नॉट लैम्डा नॉट पाई नॉट। देखिए जरा बच्चों, आपका है एक और रह गया है ओमेगा हैप्रॉन्स, 4th है ओमेगा हैप्रॉन्स। ये हैप्रॉन्स के ओमेगा हैप्रॉन्स, ओमेगा हैप्रॉन्स, ओमेगा हैप्रॉन्स, ओमेगा हैप्रॉन्स, ओमेगा with negative charge and its एंटी पार्टिकल। ओमेगा माइनस है और इसका एंटी पार्टिकल ओमेगा माइनस बार है, इसका एंटी पार्टिकल ओमेगा माइनस बार है, ठीक है।
इसका स्पिन 1/2 है। सभी हाइपरॉन्स का, ऑल हाइपरॉन्स का स्पिन 1/2 है। सभी हाइपरॉन्स का स्पिन 1/2 है। इस हाइपरॉन्स का स्पिन 3/2 है। ओमेगा हाइपरॉन, ओमेगा हाइपरॉन्स का स्पिन 3/2 है। सभी हाइपरॉन्स का स्पिन 1/2 है। ओमेगा हाइपरॉन्स का स्पिन 3/2 है। ओमेगा हाइपरॉन्स का स्पिन 3/2 है। 3/2 है। देखिए ओमेगा हाइपरॉन्स का ओमेगा माइनस पाई माइनस ओमेगा माइनस लैम्डा नॉट के माइनस ओमेगा माइनस जाई माइनस पाई नॉट, जाई माइनस पाई नॉट, जाई माइनस पाई नॉट, ये बना जाई माइनस पाई नॉट, ये आपका बना। अब देखिए बच्चों, ये बीएससी थर्ड ईयर वाले और एमएससी फाइनल ईयर वाले, तुमको इसी से नोट करना पड़ेगा। आपका जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, अलग से हमारे पास नोट्स नहीं है, आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कॉमन टॉपिक है, तो इसे नोट करना है, न्यूक्लियर फिजिक्स का। अब आइए कंजर्वेशन लॉज गवर्निंग एलिमेंट्री पार्टिकल। कंजर्वेशन लॉ govern the elementary particle. Conservation law govern the elementary particle. Conservation law govern the elementary particle. Conservation law जो है गवर्न करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स को। कंजर्वेशन लॉ गवर्न द एलिमेंट्री पार्टिकल। पहला कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पहला है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। दूसरा मास एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो अप होता है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। मास एनर्जी का कंजर्वेशन फॉलो अप होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन। तीसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन। एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करता है, स्पिन भी उसी के अकॉर्डिंग चलती है। चौथा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम,
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन को फॉलो अप करता है। अब आइए बच्चों, फिफ्थ पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर, लेप्टॉन नंबर, कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर। बच्चों, आपको इस बार चॉइस मिल रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। पिछले बार चॉइस नहीं मिली थी, तो बीएससी थर्ड ईयर वालों के 100 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 75 करने होंगे। एमएससी फाइनल ईयर के 60 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 50 करने होंगे। ठीक है, पेपर जो है लोअर स्टैंडर्ड बनेगा। इंस्ट्रक्शन है कि सरल पेपर बनाया जाए कि सभी बच्चे पास हो जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको कवर कर लेनी है कि भाई सरल सरल चीज़ें न छूट जाएं। आज एमएससी वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास का भी ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे। एमएससी फाइनल ईयर वालों के साथ एक और प्रॉब्लम है कि उनके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर बहुत है नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं ना बुकों में है ना कहीं है। नेट वेट का देते हैं तो बहुत हायर स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चंस हैं, वो जो आपका मैटर है, उसी से हम बताते जाएंगे। उन पॉइंट्स को आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो आज आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी क्लास रहेगी एमएससी वालों की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर, लेप्टॉन नंबर, तो लेप्टॉन नंबर जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। लेप्टॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर और म्यूऑन लेप्टॉन नंबर हमेशा कंजर्व्ड रहता है। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर आपका L और म्यूऑन लेप्टॉन नंबर M, म्यूऑन लेप्टॉन नंबर M और कंजर्व्ड, ये संरक्षित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर L और म्यूऑन लेप्टॉन नंबर M कंजर्व्ड रहते हैं। L की वैल्यू +1 है, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर L की वैल्यू +1 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के लिए। फॉर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के लिए L की वैल्यू +1 है। L बराबर +1 है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के लिए। L बराबर -1 है फॉर एंटी लेप्टॉन, फॉर एंटी लेप्टॉन that is positron and mu इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल। L बराबर 0 फॉर ऑल अदर पार्टिकल, L बराबर 0 फॉर ऑल अदर पार्टिकल, L बराबर 0 फॉर ऑल अदर पार्टिकल। जैसे आपको L का मान +1 मिलेगा इलेक्ट्रॉन के लिए
इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के लिए। L का मान -1 मिलेगा एंटी इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के लिए। अब देखिए M की वैल्यू +1 है। म्यूऑन लेप्टॉन नंबर देखिए, म्यूऑन लेप्टॉन नंबर M का मान +1 है फॉर म्यू मेजॉन एंड म्यू न्यूट्रिनो। म्यू मेजॉन और म्यू न्यूट्रिनो। M का मान -1 फॉर देयर एंटी पार्टिकल। M का मान -1 फॉर देयर एंटी पार्टिकल। M का मान 0 फॉर ऑल अदर पार्टिकल। ये है आपका म्यूऑन लेप्टॉन नंबर। M का मान +1 फॉर म्यू मेजॉन या म्यू न्यूट्रिनो, म्यू मेजॉन या म्यू न्यूट्रिनो के लिए M का मान +1 है। M का मान +1 फॉर म्यू मेजॉन या म्यू न्यूट्रिनो। M का मान -1 फॉर देयर एंटी पार्टिकल। म्यू मेजॉन का एंटी पार्टिकल, म्यू न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल। M का मान 0 फॉर ऑल अदर पार्टिकल। अब आइए 6 लॉ है, 6th वाला, 6 कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर देखिए क्या है। टोटल बेरियन नंबर हमेशा कंजर्व रहता है इस एलिमेंट्री पार्टिकल्स के प्रोडक्शन में। टोटल बेरियन नंबर is always conserved। टोटल बेरियन नंबर is always conserved। जो टोटल बेरियन नंबर है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। B का मान +1 है फॉर बेरियंस। जो बेरियंस हैं उनके लिए +1 है। B का मान -1 है फॉर एंटी बेरियंस और B का मान 0 है फॉर ऑल अदर पार्टिकल। B बराबर 0 फॉर ऑल अदर पार्टिकल। B का मान 0 है फॉर ऑल अदर पार्टिकल। 82 थर्ड ईयर वाले, आपका जो थर्ड पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ है उसको हम शुरुआत 4th यूनिट से करेंगे, क्योंकि अगर हम फर्स्ट यूनिट से करेंगे तो फिर वहीं फंसे रह जाएंगे। तो पहले 4th यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थोड़ी थ्योरी बता देंगे आपको, फिर थर्ड यूनिट का बताएंगे, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट, उल्टा चलेंगे।
क्योंकि आप फर्स्ट और सेकंड तो कई बार पढ़ चुके हो, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट में आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, तो उसका एक्सप्लेन करते हुए आपके उस पर चलेंगे। तो ये आज कोशिश करेंगे तुम्हारी वो क्लास भी डाउनलोड करें। देखिए ज़रा, ओमेगा हैप्रॉन्स जो बोर्ड पर लिखा है, ओमेगा हैप्रॉन्स ओमेगा माइनस बार। आल हैप्रॉन्स की स्पिन 1/2 होती है, बस ओमेगा हैप्रॉन्स की स्पिन 3/2 है। सभी हैप्रॉन्स की स्पिन 1/2 होती है, ओमेगा हैप्रॉन्स की स्पिन 3/2 है। ओमेगा माइनस क्या होगा, जाई नॉट पाई माइनस, ओमेगा माइनस लैम्डा नॉट के माइनस, लैम्डा नॉट के माइनस, ओमेगा माइनस जाई माइनस और पाई नॉट। कंजर्वेशन लॉज गवर्न द एलिमेंट्री पार्टिकल। कंजर्वेशन लॉज जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को गवर्न करते हैं वो हैं, पहला है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। तीसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर, तो इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर, म्यूऑन लेप्टॉन नंबर m आर कंजर्व। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर L और म्यूऑन लेप्टॉन नंबर m आर कंजर्व, ये कंजर्व रहते हैं। L की वैल्यू +1 है फॉर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, L की वैल्यू +1 फॉर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के लिए। L की वैल्यू -1 फॉर एंटी लेप्टॉन, L बराबर -1 फॉर एंटी लेप्टॉन, E प्लस न्यू ई बार। L बराबर 0 फॉर ऑल अदर पार्टिकल, L बराबर 0 फॉर ऑल अदर पार्टिकल। M का मान +1 फॉर म्यू मेजॉन, M का मान +1 फॉर म्यू मेजॉन और म्यू न्यूट्रिनो। M का मान -1 फॉर देयर एंटी पार्टिकल, M का मान 0 फॉर ऑल अदर पार्टिकल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर, टोटल बेरियन नंबर इज ऑलवेज कंजर्व्ड, टोटल बेरियन नंबर इज ऑलवेज कंजर्व्ड। B की वैल्यू +1 फॉर बेरियंस, B की वैल्यू -1 फॉर एंटी बेरियंस, B की वैल्यू 0 फॉर ऑल अदर पार्टिकल, B की वैल्यू 0 फॉर ऑल अदर पार्टिकल। ये है आपका। अब देखिए ज़रा क्वार्क मॉडल, क्वार्क मॉडल क्वार्क मॉडल है, क्वार्क मॉडल MSc फाइनल ईयर और BSc थर्ड ईयर दोनों जगह ये इम्पॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। क्वार्क मॉडल, क्वार्क मॉडल। क्वार्क मॉडल में देखिए, देखिए क्या है, देखिए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, लार्ज नंबर में एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स
more than 100 particles and antiparticles, more than 100 particles and its antiparticles, और इसके एंटीपार्टिकल्स को, particles and their antiparticles can be understood in terms of more fundamental unit. Can be understood in terms of more fundamental units. मोर फंडामेंटल यूनिट्स किसके टर्म्स में करते हैं? मोर फंडामेंटल यूनिट्स में। ठीक है, मोर फंडामेंटल यूनिट्स। इस मोर फंडामेंटल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? क्वार्क। ठीक है, उसी को हम क्वार्क कहेंगे। मोर फंडामेंटल यूनिट्स को ही हम क्वार्क कहेंगे। मोर फंडामेंटल यूनिट्स को हम क्वार्क कहेंगे। अब देखिए, जेलमैन एंड ज़्विंग इंडिपेंडेंटली, जेलमैन एंड ज़्विंग, जेलमैन एंड ज़्विंग Zellman and Zwing independently proposed that Zellman and Zwing independently proposed that Zellman और Zwing ने इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया है, प्रपोज दैट, तो ये क्वार्क मॉडल जेलमैन एंड ज़्विंग ने इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया है। प्रपोज दैट all strongly interacting particles all strongly interacting particles, जितने भी strongly interacting particles हैं, strongly interacting particles can be constructed by different possible combination, can be constructed by different possible combination, by different possible combination, different possible combination can be constructed by different possible combination of three mathematical identities, mathematical identities, three mathematical identities और particles, उनको हम क्या कहते हैं? particles called quark, इसको हम क्वार्क कहते हैं, called quark।
उसको हम क्वार्क कहते हैं। जेलमैन और ज़िंग ने दिया है 3 मैथमेटिकली इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, उनको हम क्वार्क कहते हैं, उनको हम क्वार्क कहते हैं। इन पार्टिकल्स को हम क्वार्क कहते हैं। ईच एलिमेंट्री पार्टिकल इज मेड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ क्वार्क। प्रत्येक ईच एलिमेंट्री पार्टिकल each elementary particle is formed by 3 types of quark। वो बना हुआ है 3 प्रकार के क्वार्क से। 3 टाइप्स ऑफ क्वार्क, इनके नाम हैं ABC, जिनके नेम ABC है, इनके नेम ABC है, या UDS या UDS है। ABC या UDS है, ठीक है। चार्जेस ऑफ 3 क्वार्क्स, चार्जेस ऑफ 3 क्वार्क, जो चार्जेस हैं, चार्जेस ऑफ 3 बेसिक क्वार्क, जो चार्ज हैं 3 बेसिक क्वार्क के, चार्जेस ऑफ 3 बेसिक क्वार्क, जो 3 बेसिक क्वार्क हैं उनके चार्ज, चार्जेस ऑफ 3 बेसिक क्वार्क्स, 3 बेसिक क्वार्क्स के चार्ज जो हैं वो हैं आपके +2/3e -1/3e और +1/3e। तो आपका 2/3e चार्ज है, -1/3e चार्ज है, +1/3e चार्ज है। ये ABC का है, ये A का है, ये B का है, ये C का है, या UDS का है, या UDS का है। इनका स्पिन जो है 1/2 है, इनका स्पिन 1/2 है, स्पिन जो है 1/2 है। सभी का स्पिन जो है 1/2 है। जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन को क्वार्क के फॉर्म में आप ऐसे दिखाओगे, प्रोटॉन को क्वार्क के फॉर्म में, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन जो है क्वार्क के फॉर्म में दिखाया जाएगा AB, और न्यूट्रॉन को क्वार्क के फॉर्म में, न्यूट्रॉन को क्वार्क के फॉर्म में, न्यूट्रॉन को दिखाया जाएगा ABB। ठीक है, ये आपको थ्योरी हमने बताई। आपको जो हमने PDF भेजी थी उसका देखिए, जो हमने आपको PDF भेजी थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की
क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ भेजी थी। पहला ऑब्जेक्टिव है पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाई, याद रखिएगा, एंडरसन। पॉजिट्रॉन का डिस्कवर किसने किया? पहले वाले क्वेश्चन का सी ऑप्शन है, एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन का डिस्कवरी एंडरसन ने करी है। पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी एंडरसन ने करी है। ए पॉजिट्रॉन इज ए पार्टिकल विथ सेम मास, मास सेम है। पॉजिट्रॉन जो पार्टिकल है उसका सेम मास है एज ऑफ इलेक्ट्रॉन बट विथ पॉजिटिव चार्ज। तो सेकंड का ए है कि पॉजिट्रॉन का मास सेम है, सेम मास एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट इट्स पॉजिटिव चार्ज, बट इट्स पॉजिटिव चार्ज। तीसरा देखिए, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। कमल भैया लाइए डोंगल, लाइए, चाय पी ली है? अच्छा अच्छा। थर्ड देखिए, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। थर्ड है, थर्ड का ए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। चौथा ऑब्जेक्टिव, ए पार्टिकल हैविंग नो चार्ज एंड ऑलमोस्ट नो मास। एक पार्टिकल है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है और ऑलमोस्ट नो मास, और लगभग कोई मास भी नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिनो। तो डी ऑप्शन है न्यूट्रिनो, उसे हम न्यूट्रिनो कहते हैं। तो ये क्वेश्चन लेके आप बैठेंगे तभी कर पाएंगे न्यूट्रिनो। इसका क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा डिफरेंस बिटवीन फोटॉन एंड न्यूट्रिनो। फोटॉन और न्यूट्रिनो के बीच में क्या डिफरेंस है? तो पहला ऑप्शन है चार्ज, हमें करना पड़ेगा, चार्ज है, ठीक ठीक, एक मिनट जोड़ लें, बस हो गया। भैया एक बार जोड़वा दीजिए।